आइए समिति के निर्देशानुसार भक्ति रस की कथाओं का आप श्रवण कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे भक्त की कथा जो भगवान ने उस भक्त के प्राण बचाकर वापिस और जीवन दान में दिया है। ऐसे भक्त की कथा भक्त मार्कंडे की कथा आप सुनने जा रहे हैं। महफिल के श्रोता गणों सुनो लगा कर कान, भक्त और भगवान की कथा का करता हूँ मैं बखान। भक्त और भगवान की कथा है महान, भक्तों में एक भक्ति हुए मार्कंडे जी महान। कथा बड़ी ही लंबी है, जानकार लोग मंच पर बैठे हैं, ध्यान चाहूंगा। बात उस समय की है जब एक समय राजा मृकंडू और रानी मरुधति दोनों ही अपना जीवन यापन करते हैं। काफी समय व्यतीत हो जाता है लेकिन उनके बीच कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है। आज मन में ख्याल आया कि क्यों ना भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाकर और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की जाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इतने भोले भाले जो सभी भक्तों की सुनते हैं। आज राजा मृकंडू और रानी मरुधति दोनों ही भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं और संतान प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से तपस्या करते हैं। क्या होता है? आज दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ का किस तरह से जाप करते हैं। हर सांसों पर भगवान भोलेनाथ का भगवान शिव का नाम जपते हैं। क्या होता है? और सांसों की माला पे और सांसों की माला पे जपते हो शिव का
कर दो कृपा इतनी, दे दो हमें संतान। सांसों की माला पे जपते हो। हेलो हेलो सांसों की माला पे जपते हो शिव का नाम। सांसों की माला पे जपते हो शिव का नाम। सांसों की माला पे जपते हो शिव का नाम। हरे कर दो कृपा इतनी, कर दो कृपा इतनी, दे दो हमें संतान। सांसों की माला पे जपते हो शिव का नाम। सांसों की माला पे जपते हो शिव का नाम। सांसों की माला पे जपते हो शिव का नाम। आज दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ की शरण में भगवान भोलेनाथ का जाप करते हैं। वो रूप निराला सबसे प्यारा, दे दो हमें संतान। दे दो हमें संतान। दे दो हमें संतान। वो कर दो कृपा इतनी, कर दो कृपा इतनी, दे दो हमें संतान। सांसों की माला पे जपते हो शिव का नाम। सांसों की माला पे जपते हो शिव का नाम। सांसों की माला पे जपते हो शिव का नाम। शिव का भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कहा मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा मृकंडू रानी मरुदती दोनों कहने लगे, हे भोलेनाथ हमारे बीच कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, हमें संतान चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुम्हें कैसी संतान चाहिए। तो आज देखिए भगवान भोलेनाथ वरदान दे देते हैं और कहा तुम्हें संतान होगी, लेकिन उस संतान की आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। जो बालक होगा, तो देखिए आज कुछ समय पश्चात राजा मृकंडू और रानी मरुदती के बीच में संतान की प्राप्ति होती है, जिसका नाम मार्कंडे रखा जाता है। मार्कंडे ऋषि की शिक्षा आश्रम में पूरी हुई और उनकी सिर्फ 16 साल की आयु थी। 15 वर्ष आश्रम में पूरे होते हैं। जैसे ही 16 वर्ष समाप्त होते हैं, उन्हें यमराज लेने के लिए आते हैं। उस 16 साल की उम्र में आश्रम में उन्होंने महामृत्युंजय नामक मंत्र की रचना करी थी। तो आज जैसे ही उम्र समाप्त होती है, यमराज मार्कंडे के प्राण लेने के लिए आते हैं। भगवान भोलेनाथ वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। कहा इन्होंने महामृत्युंजय नामक मंत्र की रचना करी है, आप इनके प्राण नहीं ले सकते। तो यमराज आज मार्कंडे ऋषि से कहने लगे, जिन मंडलों ने भोजन नहीं किया भी है, कृपा करके वहाँ समिति ने भोजन की व्यवस्था की है। राधे यादव जी के यहाँ पर जिन मंडलों ने भोजन नहीं किया है, जब तक कृपा करके आकर वहाँ भोजन कर लें। जैसे ही यमराज लेने के लिए आते हैं, क्या होता है? और तन से निकल गए प्राण, और तन से निकल गए प्राण। हो देखो बारी उम्र 16 साल में,
और तनी से निकल गए प्राण हो, तनी से निकल गए तनी से निकल वो देखो बारी तुम्हारी 16 साल में और तनी से निकल गए प्राण हो, तनी से निकल गए प्राण हो। पूरा हुआ है तेरी उम्र का देखो लेखा जोखा, पूरा हुआ है तेरी उम्र का देखो लेखा, पूरा हुआ है तेरी उम्र का देखो लेखा जोखा। आज यमराज जैसे ही मार्कंडे के प्राण लेने के लिए आते हैं, कहते हैं ऐसी विधाता ने खींची है किस्मत की रेखा, ऐसी विधाता ने खींची है किस्मत की रेखा, ऐसी विधाता ने खींची है किस्मत की रेखा। और भोले हुए हैं हैरान हो, भोले हुए हैं हैरान, वो देखो बारी उमरी 16 साल में। तो आज भगवान भोलेनाथ वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। कहा इन्होंने महामृत्युंजय नामक मंत्र की रचना की है, इसलिए आप इनके प्राण नहीं ले सकते। मैं वरदान देता हूँ, यहाँ से इनकी उम्र दीर्घायु हो जाएगी और ये सदा के लिए अमर हो जाएंगे। और आज भगवान भोलेनाथ मार्कंडे ऋषि को अमर होने का वरदान दे देते हैं। आज मार्कंडे ऋषि भगवान भोलेनाथ का जाप करने लग जाते हैं। क्या होता है? मेरे शंकर डमरू वाले बस तेरा नाम ले, हो बस तेरा नाम ले, हो बस तेरा नाम ले। क्या होता है? हो मेरे शंकर डमरू वाले बस तेरा नाम ले, मेरे शंकर डमरू वाले बस तेरा नाम ले, हो मेरे शंकर डमरू वाले बस तेरा नाम ले, हो बस भजन मंडल नपाड़ा मंच के करीब आ जाए। हो बस तेरा नाम ले, बस तेरा नाम ले, हो 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 बस तेरा नाम ले। मेरे शंकर वो मेरे शंकर डमरू वाले बस तेरा नाम ले, मेरे शंकर डमरू वाले बस तेरा नाम ले, ओ मेरे शंकर डमरू वाले बस तेरा नाम ले। आज मार्कंडे ऋषि कहने लगे
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सलोनी माझी और स्वागत है आपका हमारे इस फक्री हृदय चैनल पे। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे चैनल कैसा लगा। और हमारी ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए अपने नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन करें, जिससे आप हमारे ज़्यादा वीडियो पा सकते हैं।